डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम बात करेंगे मैथ्स 1 के चैप्टर 4 यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग पर। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आज के इस सेशन में हम देखेंगे जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। ट्रेडिंग चेन क्या होता है बेटा, पहले हम ये जान लेते हैं। मान लो जैसे कोई प्रोडक्ट है, वो किसी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। मान लो मैंने कह दिया कोई एक मोबाइल, इस मोबाइल को इस मैन्युफैक्चरर ने बनाकर होलसेलर को दिया। तो जब कोई मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट होलसेलर या रिटेलर को देगा, तो जाहिर सी बात है वो अपना मार्जिन, जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है, वो रख कर ही देगा। और प्लस होलसेलर को उसके ऊपर जीएसटी भी इसे देना पड़ेगा, और प्लस जो उस प्रोडक्ट का प्राइस होगा। तो होलसेलर भी क्या करेगा, होलसेलर भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर रिटेलर को प्रोडक्ट पहुंचाएगा और उसके ऊपर जीएसटी भी लेगा। ठीक है, फिर रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर भी अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो प्रोडक्ट कस्टमर को देगा और उसके साथ माल के जो मोबाइल का प्राइस होगा उसके साथ जीएसटी भी उससे चार्ज करेगा। तो आप बेटा यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि हर लेवल में देखो जीएसटी पे की जा रही है। तो इसी को हम कहते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। मान लो मैन्युफैक्चरर ने कोई 100 रुपये का नोटबुक बनाया, वो क्या करेगा, अब 10 रुपया इसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर वो 110 रुपये में किसे देगा, रिटेलर को, प्लस इसके ऊपर 2 रुपये लेगा जीएसटी। होलसेलर क्या करेगा बेटा, होलसेलर भी रिटेलर को 115 रुपये में बेचेगा, क्योंकि वो भी तो बेटा 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन रखेगा, क्योंकि 110 में तो उसको किसने दिया, मैन्युफैक्चरर ने दिया है। तो वो 110 में तो बेचेगा नहीं, वो 5 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रख कर बेचेगा। तो हो गया कितने, 115। उसके ऊपर लगेगा जीएसटी, उसके ऊपर लगेगा जीएसटी। मान लो 3 रुपये जीएसटी लग गए, तो वो कितना लेगा रिटेलर से, वो लेगा 118। मैन्युफैक्चरर कितना ले रहा है, 112 है ना, 2 रुपये जीएसटी ले रहा है प्लस 110 रुपये का उसको प्रोडक्ट बेच रहा है। ठीक है, उसी तरीके से अब रिटेलर कंज्यूमर को कितने में बेचेगा, 115 में तो बेचेगा नहीं ना, क्योंकि 115 में तो रिटेलर ने होलसेलर से परचेस किया है। अब वो इसको बेचेगा 120 रुपये में, प्लस इसके ऊपर लेगा जीएसटी जो है 4 रुपये। तो बेटा आप देखोगे हर लेवल पर जीएसटी ली जा रही है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। इसी को हम कहते हैं जीएसटी इन ट्रेडिंग चेन। आइए इसे हम एक सॉल्ड एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल आपके यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एक वॉच बनाता है और वो होलसेलर को बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, होलसेलर से 200 रुपये ले रहा है, यानी कि उसने जो वॉच है वो कितने में बेची, 200 रुपीज़ में। अब उसके ऊपर वॉच के ऊपर जीएसटी कितना लगता है, आप वो जीएसटी चार्ट देख लीजिएगा, 12% लगता है। तो 12% 200 का कितना होगा, कैसे निकालते हैं, 12 इंटू 200 अपॉन 100, चूँकि मुझे परसेंटेज निकालना है ना बेटा। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 2 ज़ा 24। तो यानी अब होलसेलर टोटल कितने पैसे मैन्युफैक्चरर को देगा, वो देगा इसको 224 रुपये, जिसमें 200 जो है वो हो गया उसके प्रोडक्ट का कॉस्ट, और जो 24 रुपये है वो हो गई इसकी जीएसटी। तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, वो ये 24 रुपये सीधा ले जाकर स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट और या सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे भी है, वो जीएसटी पे कर देगा 24 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है।
अब होलसेलर क्या करेगा, वो 100 रुपये अपना मार्जिन रखेगा। तो जो 200 का प्रोडक्ट था वो होलसेलर कितने में बेच रहा है रिटेलर को, वो रिटेलर को कितने में बेच रहा है, देखोगे आप तो 300 में बेच रहा है। तो 200 का प्रोडक्ट अब रिटेल होलसेलर ने कितने में बेचा, 300 में बेचा। किसको बेचा, रिटेलर को बेचा। तो 100 रुपया उसका हो गया प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, अब इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। तो जीएसटी आप जानते ही हैं 12% है, और वो 12% किसके ऊपर लगेगा, 300 के ऊपर। तो 12% कैसे निकालते हो, 12 इंटू 300 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36 रुपीज़। तो अब रिटेलर ने होलसेलर को कितना जीएसटी दिया, 36 रुपये दिया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, होलसेलर ने तो ऑलरेडी 24 रुपीज़ जीएसटी दे दिया है ना मैन्युफैक्चरर को, और वो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है। तो अब ये जो होलसेलर है बेटा, ये पूरे 36 रुपये जो जीएसटी ले रहा है रिटेलर से वो पूरे नहीं देगा, उसमें से 24 रुपीज़ माइनस करेगा। बिकॉज इस होलसेलर ने जब प्रोडक्ट परचेस किया था उस समय उसने 24 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुका था। तो अब यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा जीएसटी कितना मिल रहा है, तो 36 में से 24 देखो यहाँ माइनस करेंगे तो बचे 12 रुपये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो होलसेलर है वो सिर्फ 12 रुपये ही जीएसटी देगा, बिकॉज 24 रुपीज़ तो उसने ऑलरेडी दे दिया ना, और वो 20 रुपीज़ मैन्युफैक्चरर के थ्रू गवर्नमेंट को पहुंच चुका है। इज़ दैट क्लियर। अब उसी तरीके से क्या होगा, अब ये जो रिटेलर है जो इसने 300 का प्रोडक्ट ख़रीदा है वो कंज्यूमर को बेचेगा 400 रुपये में। ठीक है, और जो कंज्यूमर है अब वो 400 पे जीएसटी देगा। तो 12% कितना होता है 400 का, 400 का 12% कितना होता है, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 4 जा 48। तो अब ये रिटेलर के पास कितना रुपया जीएसटी आया, 48 रुपीज़ जीएसटी आया। तो ये रिटेलर पूरा 48 रुपीज़ देगा क्या बेटा, वो पूरा नहीं देगा, बिकॉज कि उसने ऑलरेडी होलसेलर को कितना दे चुका है, 36 रुपीज़ ऑलरेडी होलसेलर को जीएसटी देकर ही प्रोडक्ट खरीदा है। पहले क्या होता था कि प्रोडक्ट परचेस करने पे नहीं देना होता था, सेल करने पे देना होता था, बट अब कैसा हो रहा है, परचेस पे उसको जीएसटी देना पड़ता है, और जब सेल करता है, जब वो सेल करता है तो भी उसको जीएसटी देनी पड़ती है। तो अब जीएसटी यहाँ पर कितना हो गया, क्या करेगा रिटेलर, 48 रुपीज़ में से वो 36 रुपीज़ माइनस करेगा और सिर्फ बचे 12 रुपये ही वो गवर्नमेंट को देगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, जो मैन्युफैक्चरर है उसने कितने रुपए जीएसटी दिए, 24, होलसेलर ने कितने दिए, 12, लेकिन मिला कितना था उसको, 36, बट दिया किसने, उसने सिर्फ 12। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो 24 रुपये देखो यहाँ दे चुका है मैन्युफैक्चरर को। उसी तरीके से इस रिटेलर ने कितना जीएसटी दिया, अगेन 12, इसको मिला कितना था 48, लेकिन ये ऑलरेडी रिटेलर आप देखो तो 36 रुपीज़ ऑलरेडी दे चुका है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर ने दिए 24, होलसेलर ने दिए 12, रिटेलर ने दिए 12। आप इसको ऐड करो, 24 + 12 + 12, इसका सबका टोटल होता है 48 रुपीज़। तो देखो जीएसटी जो टोटल गवर्नमेंट के पास गई है वो 48 रुपये जीएसटी गई है, उसमें से 48 का हाफ 24 गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 24 जो है वो हाफ गया स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये इस तरीके से जीएसटी जो है वो ट्रेडिंग चेन में चलती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ट्रेडिंग चेन के लिए टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है, अब देखो मैन्युफैक्चरर क्या है, एक बिजनेसमैन है, होलसेलर भी क्या है, एक बिजनेसमैन है, रिटेलर क्या है, एक बिजनेसमैन है, बट कस्टमर तो कस्टमर ही है बेटा, वो तो सर्विस भी कर सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो अब हम जब अपना टैक्स इनवॉइस तैयार करेंगे मैन्युफैक्चरर के लिए तो उसमें हम लिखेंगे B2B। B2B का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन,
मतलब ये जो ट्रेडिंग हुई ना 200 रुपये की, ये दोनों बिजनेस के बीच में हुई है, बिजनेसमैन के बीच में हुई है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं, बिजनेस व्यापारी हैं। उसी तरीके से टैक्स इनवॉइस 2 भी आप देखोगे होलसेलर का, तो होलसेलर का भी ट्रेडिंग किसके बीच में हो रहा है, होलसेलर और रिटेलर के बीच में ट्रेडिंग हो रही है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों बिजनेसमैन हैं, तो ये यानी इन दोनों के दोनों व्यापारी हैं। तो यहाँ पर भी टैक्स इनवॉइस B2B बनेगा। लेकिन जो रिटेलर का टैक्स इनवॉइस बनेगा बेटा, वो B से C का बनेगा। इसे हम कहते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर, क्योंकि यहाँ पर रिटेलर धंधा करने बैठा है, धंधा यानी इन द सेंस बिजनेस करने बैठा है, और कस्टमर तो आप जानते हैं कंज्यूमर है जो उसका यूज़ करेगा। रिटेलर होलसेलर जो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो इसका इस्तेमाल थोड़ी करते हैं, वो तो कंज्यूमर के लिए एक चेन होते हैं, एक मिडल पर्सन होते हैं जो मैन्युफैक्चरर से लेकर माल कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये एक तरीके का इनका चेन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कम्स कस्टमर। तो इन सबका टैक्स इनवॉइस कैसे बनेगा, देखो पहला जब टैक्स इनवॉइस बनेगा मैन्युफैक्चरर के लिए, देखो ये तीन ही लोग बिल बनाएंगे, कंज्यूमर थोड़ी बिल बनाता है, बिल तो यही तीन बनाएंगे क्योंकि ये तीनों बिजनेस कर रहे हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर अपना बिल बनाएगा तो वो इसमें क्या शो करेगा, इसमें आप देखो जो GST लगी है, GST इन टैक्स इनवॉइस 1, तो सबसे पहला प्राइस लिख लो प्रोडक्ट का, कितना है 12 रुपया। उसके ऊपर टोटल कितना था, GST 12%, बराबर। तो इसमें क्या होगा, ओके, तो वॉच का जो प्राइस है बेटा, वॉच का प्राइस कितना है 12 रुपये, 6% से आप निकालोगे तो 12, प्लस सेंट्रल SGST कितना लगा 12, कुल मिला के मैन्युफैक्चरर को के टैक्स इनवॉइस में कितने का अमाउंट बिल शो करेगा, 224 रुपये का। 200 रुपये उसका प्रोडक्ट का प्राइस और 12 रुपये टोटल 24 रुपये उसके CGST एंड SGST। उसी तरीके से टैक्स इनवॉइस बनेगा मैन्युफैक्चरर का। तो मैन्युफैक्चरर के भी टैक्स इनवॉइस में आप क्या देखेंगे, इसने देखो कितने रुपए दिए थे, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं, देखो होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपये पे किए गवर्नमेंट को, होलसेलर ने कितना पे किया है, मतलब होलसेलर के पास कितना GST आया, 36 रुपीज़ का GST आया। वो पे कितना करेगा वो अलग बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 36 का क्या होगा, 18 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 18 रुपीज़ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो कुल मिला के इसका कॉस्ट कितना हो रहा है, 336, ठीक है। और लास्ट में जो आता है रिटेलर का टैक्स इनवॉइस, रिटेलर कितना GST कलेक्ट कर रहा है, 48 रुपीज़। तो 48 में से 24 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 24 जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। इज दैट क्लियर। तो इसके टैक्स इनवॉइस में टोटल बिल कितना आएगा, 448, यानी कि जो प्रोडक्ट बना 224 रुपये का, वो आप तक आते आते देखो कितना महंगा हो गया, 448। यानी ये जो GST भी लगा है ना बेटा, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही जेब से, कस्टमर के जेब से ही निकलता है और गवर्नमेंट तक पहुंचता है। इसीलिए आज छोटी से छोटी चीज़ें भी हमें महंगी इसीलिए लगती हैं क्योंकि गवर्नमेंट को फंडिंग ज़्यादा पहुंच रही है इस GST के माध्यम से। तो GST गवर्नमेंट को लाने का यही एक मकसद था कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए फ़ंड रेज कर सके। सो आई होप आपको ये ट्रेडिंग चेन समझ में आ गई होगी और इसमें कैसे GST हर लेवल पे लग रहा है, हर लेवल पे आपको GST पे करना होता है। किसे, कंज्यूमर को, कस्टमर और कंज्यूमर भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका टैक्स इनवॉइस आपको ऐसे बनाना होगा, ठीक है। बाइफर्गेशन ऑफ टैक्स पेड गवर्नमेंट बाय द ट्रेडर्स एट ईच स्टेज में कैसे कैसे मैन्युफैक्चरर कितना कलेक्ट किया था, टोटल 24 रुपये, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने 24 रुपये GST दिए थे, जिसमें 12 सेंट्रल गवर्नमेंट, 12 स्टेट गवर्नमेंट। होलसेलर ने कितना पे किया, 12, बट उसको मिला कितना था, 36। तो 36 थोड़ी पे किया पूरा, उसमें से तो उसने ऑलरेडी 24 रुपये दे चुका था मैन्युफैक्चरर को, है ना। तो बचे कितने, 12, तो वो 12 रुपये ही गवर्नमेंट को देगा, जिसमें से 6 सेंट्रल के पास जाएगा, 6 स्टेट के पास जाएगा। अब बात आती है रिटेलर की।
रिटेलर को कितना टैक्स कलेक्शन हुआ था, 48 रुपीज़, याद होगा आपको। बट उसने तो ऑलरेडी 36 रुपीज़ देखो ये वाला दे दिया है ना होलसेलर को, जब उससे परचेस किया था। बचा कितना, 12, 12 में से 6 सेंट्रल, 6 स्टेट। तो इस तरीके से आप टोटल इसका ऐड करोगे तो देखोगे कि 48 रुपये आपकी सरकार को इस प्रोडक्ट के ऊपर मुनाफा हुआ है, यानी जीएसटी पे की गई है। सो आई होप आपको ये ट्रेडिंग चेन समझ में आ गई होगी। अगर जिसे भी ये ट्रेडिंग चेन नहीं समझ में आई है, आप प्लीज़ मुझे कॉल करके पूछ लीजिएगा, नंबर तो ग्रुप में मेरा है ही। एक दो बेसिक इसमें टर्म है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक है आपका इनपुट क्रेडिट टैक्स, एक है आपका इनपुट क्रेडिट टैक्स आईटीसी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आउटपुट टैक्स, दूसरा होता है इनपुट टैक्स। अब ये इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है बेटा, तो देखो हम पढ़ते हैं। व्हेन ट्रेडर पे जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेज, जब कोई ट्रेडर, जब कोई बिजनेस या होलसेलर प्रोडक्ट खरीदता है, परचेस करता है, तब उसको इनपुट टैक्स देना पड़ता है, तब उसको इनपुट टैक्स देना पड़ता है। क्यों इनपुट आया, इनका मतलब क्या हुआ कि माल आ रहा है, प्रोडक्ट उसके कंपनी में आ रहा है, वो माल खरीद के ला रहा है। कौन, होलसेलर, ट्रेडर। ट्रेडर में बेटा होलसेलर, रिटेलर, कोई भी सब आ गए, ठीक है। तो उस समय वो जो टैक्स पे करेगा वो होता है इनपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स क्या होता है, द ट्रेडर कलेक्ट जीएसटी एट द टाइम ऑफ सेल। देखो बेटा, ट्रेडर पहले तो जीएसटी पे करके माल लाएगा, जब वो माल परचेस करेगा तो माल के ऊपर उसको जीएसटी पे करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर सिखाया था ना, देखो यहाँ पे ये जो होलसेलर है, इसने जब 200 का माल खरीदा तो जीएसटी देकर लाया ना बेटा, तो ये हो गया इसका इनपुट टैक्स। क्या हो गया, इनपुट टैक्स। क्योंकि इस समय जो ये 24 रुपये जीएसटी पे किया है, माल को खरीद के लाने के लिए पे किया है, और इसी माल को इसने 300 रुपये में रिटेलर को बेचा और उससे कलेक्ट किया 36 रुपीज़ जीएसटी। तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। यानी कि जब माल सेल करते समय आपको जीएसटी मिलता है, वो आपका आउटपुट टैक्स कहलाता है, और माल परचेस करते समय यानी बाय करते समय जो आप टैक्स कलेक्ट करते हो वो आपका इनपुट टैक्स कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जीएसटी निकालने के लिए आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू जीएसटी। तो देखो आउटपुट कितना है यहाँ पर, 36 है ना, ये 36 क्या है, इसका आउटपुट टैक्स है। आउटपुट मतलब जब माल बेचा तब उसने रिटेलर से 36 रुपीज़ टैक्स लिया, और जब माल वो मैन्युफैक्चरर से परचेस किया था तब उसने मैन्युफैक्चरर को 24 रुपये दिए थे, तो वो उसका था इनपुट टैक्स। सो आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू 12, दैट इज़ योर जीएसटी। तो ये जीएसटी का फॉर्मूला है। जीएसटी का फॉर्मूला क्या है बच्चा, जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जीएसटी निकालने के लिए ट्रेडिंग से आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स पता होना चाहिए। अगर ट्रेडिंग में आपको नहीं पता है कि आउटपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, तो आप जीएसटी कैसे निकालोगे? फिर तो मुझे लगता है आप तो यही बोल दोगे, होलसेलर को कितना जीएसटी देना पड़ा, तो आप बोल दोगे 36, क्योंकि उसने रिटेलर से 36 रुपीज़ लिए हैं, है ना। तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप फॉर्मूला निकालोगे जीएसटी का। तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट का मतलब बाहर जाना नहीं होता बेटा, बाहर जाना होता है ना। आउटपुट मतलब जब प्रोडक्ट बाहर जा रहा है यानी बिक रहा है। इनपुट का मतलब क्या होता है, जब माल आ रहा है। तो ये इनपुट में जो टैक्स लगा
तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेस किया माल। अरे आज परचेस किया है तभी तो कल उसको सेल करेगा। एम आई राइट? इस तरीके से जीएसटी को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब हम एक सॉल्ड एग्जांपल देख लेते हैं। ये करना तो हमें ही है। सपोज अ मैन्युफैक्चरर सोल्ड अ साइकिल फॉर अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 4000 टू द होलसेलर। देखो, एक मैन्युफैक्चरर आया, एक होलसेलर आया। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को एक साइकिल बेचा है, कितने में? 4000 में। फिर होलसेलर ने अगेन इसको सोल्ड कर दिया किसको? रिटेलर को। कितने में? 4800 में। ये टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स इसी के ऊपर लगेगा। अगेन रिटेलर सोल्ड दिस टू द कस्टमर ऑन 5200 में। रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। आपका जीएसटी जो है वो 12% यहाँ पर गवर्नमेंट को देना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एसजीएसटी एट ईच स्टेज ऑफ ट्रेडिंग। इस ट्रेडिंग के हर स्टेज में कितनी जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी गई है, आपको ये बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब बच्चा यहाँ देखो ध्यान से। अब ये पहले बॉक्स में कौन आएगा? मैन्युफैक्चरर। दूसरे में कौन आएगा? होलसेलर। तीसरे में कौन आएगा? रिटेलर। और एंड में आता है कंज्यूमर। ठीक है। तो अब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 4000 में कोई एक प्रोडक्ट साइकिल बेचा जिसके ऊपर 12% जीएसटी देना था। तो 4000 का 12% कितना होता है वो यहाँ पे हमें कंप्यूट करना है, यानी निकालना है। तो 12% है, तो आप चाहे तो यहाँ लिख लो 12, एक सेकेंड, यहाँ लिख लो 12 और यहाँ आएगा आपका 4000 अपॉन 100। तो 0 0 कैंसल्ड, 40 इंटू 12। तो 40 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 480। यानी 480 रुपये जो है ये जीएसटी जो है पेएबल फॉर द बाय द मैन्युफैक्चरर। यानी मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी गवर्नमेंट को 480 रुपये पे कर दिए। ठीक है। और ये 480 कहाँ से आया? होलसेलर के पास से। यानी ये 480 रुपये मैन्युफैक्चरर को किसने दिए? होलसेलर ने दिए। ठीक है। मैन्युफैक्चरर को अपने जेब से जीएसटी नहीं देना है, उसको होलसेलर से लेके ही गवर्नमेंट को 480 रुपये देने थे, उसने दे दिया। अब होलसेलर क्या बोलेगा कि भैया मैं तो इसको जीएसटी 480 रुपये देकर लाया हूँ। अब वो क्या करेगा? 800 रुपये अपना मार्जिन रखेगा। तो ये 4000 का जो साइकिल था वो 4800 में रिटेलर को बेचेगा और बोलेगा कि भैया मैं तो 12% जीएसटी देकर लाया हूँ। तो रिटेलर को भी 12% जीएसटी होलसेलर को देना पड़ेगा। तो अब 12% किस पे आप निकालोगे? 4800 पे निकालो। यहाँ पर देखो 12% ऑफ 4800 इज़ 576। तो बेसिकली रिटेलर ने कितने रुपए दिए होलसेलर को जीएसटी के रूप में? वो दिए 576 रुपीज़ होलसेलर को दिए। किसने? रिटेलर ने। तो ये 500 टैक्स क्या हुआ? ये हो गया आउटपुट टैक्स। किसके लिए? होलसेलर के लिए, क्योंकि होलसेलर ने यहाँ पे साइकिल बेचा ना, तो बेचा यानी कि आउटपुट हुआ है, बाहर हुआ है, सोल्ड हो गया है। तो उसमें जो टैक्स आता है वो कहलाता है मेरा आउटपुट टैक्स। ठीक है। और जब ये जो होलसेलर है मैन्युफैक्चरर से जब इसने साइकिल खरीदी और उस समय जो उसने टैक्स पे किया वो था 480 रुपये। तो ये 480 क्या हो गया? ये हो गया इसका इनपुट टैक्स। इनपुट मतलब इस समय इसने प्रोडक्ट परचेस किया था। और ये जो 576 है ये है इसका आउटपुट टैक्स। तो देखो जीएसटी पेएबल बाय होलसेलर। तो होलसेलर कितना जीएसटी पे करेगा? आउटपुट माइनस इनपुट। तो 576 में से
480 माइनस होगा तो आंसर आएगा 96। तो होलसेलर ने 96 रुपीज़ GST पे किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा है तो वीडियो को फिर से प्ले कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जाऊंगा तो हो सकता है आपको ये रिटेलर वाला सेक्शन और कंज्यूमर के बीच का रिलेशन न दिखे। अब रिटेलर क्या करेगा भैया, रिटेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा। जो होलसेलर था उसने 4800 का जो माल रिटेलर को चिपकाया, अब रिटेलर वही 4800 का माल 5200 में कंज्यूमर को चिपकाएगा और ये बोलेगा कि भैया आपको 12% GST देना होगा क्योंकि मैंने भी होलसेलर को 12% GST दिया है। और वो कितना दिया है, 576। अब यहाँ पे 576 रिटेलर के लिए क्या हो गया, इनपुट टैक्स, क्योंकि इसने उस समय माल मंगाया ना बेटा 4800 में, तो उसको GST 576 पे करने को आया। तो ये रिटेलर का हो जाएगा इनपुट टैक्स, और जो ये कंज्यूमर से लेगा ना बेटा टैक्स, वो होगा इसका आउटपुट टैक्स। वो क्यों आउटपुट होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट उसको कंज्यूमर को बेच रहा है 5200 में, तो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा है। तो जब भी प्रोडक्ट सेल करके जो GST आती है वो आउटपुट टैक्स कहलाती है, और जो GST प्रोडक्ट परचेस करके दी जाती है वो कहलाती है इनपुट टैक्स, वो कहलाती है इनपुट टैक्स। तो अब 5200 का 12% से निकालिए जल्दी से, यहाँ पे उसको आपको कंप्लीट करना है। तो कैसे करोगे, 12 मल्टीप्लाई बाय 5200 अपॉन 100, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 5 जा 60 प्लस 2 62, कितना हो गया 624 रुपीज़। तो 624 रुपये रिटेलर को कस्टमर ने GST दिया। तो अब आपको GST निकालना है पेड बाय रिटेलर। रिटेलर ने कितना GST पे किया, तो पहले तो आप देख लो वो आउटपुट टैक्स कितना था रिटेलर का, जो उसने होलसेलर को दे के लाया, वो था 576 रुपीज़ का, है ना। ये देखो यहाँ पर है ना। अच्छा, अब जो इसको कस्टमर से जो मिला है इनपुट टैक्स जो कंज्यूमर ने दिया है, वो कितना था इसका, वो था इसका 624। तो अब 576 में से 24 माइनस करो तो कितना होगा, 24 यहाँ से बचा, 24 यहाँ से, तो हो गया 48। यानी रिटेलर को 48 रुपये GST और देना पड़ेगा, किसे, गवर्नमेंट को। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे GST पे की जाती है। तो मैन्युफैक्चरर ने कितना GST कलेक्ट किया था होलसेलर से, 480 रुपये। तो 240 सेंट्रल गवर्नमेंट और 2 उतना ही स्टेट गवर्नमेंट। अब होलसेलर के पास कितने रुपीज़ आए थे GST का, 96 रुपीज़ होलसेलर ने पे किया ना, आपने ऊपर देखा होगा। चलो फिर दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो, GST पेएबल बाय होलसेलर वाज 96 एंड GST पेएबल बाय रिटेलर इज़ 48, अभी हमने किया था। तो ये आपको याद रख लेना है कितना कितना GST पे हो रहा है। तो 96 का हाफ 48 रुपीज़ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और उतना ही जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। रिटेलर ने कितना GST पे किया, 48 रुपीज़, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो 48 में से सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 24 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा 24 रुपये। अब आप इसे चाहो तो ऐड कर दो, तो टोटल GST कितना बना उस साइकिल के ऊपर जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ होगा, 068 हो गया, 14 का 4, 1 कैरी, 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, 2 यहाँ पर 2 कैरी, 2 + 4 6, यानी टोटल जो GST गई है वो 624 रुपये की GST हमने गवर्नमेंट को दी है, जिसका हाफ हो जाएगा 312 सेंट्रल गवर्नमेंट को। आप तीनों को ऐड करोगे तो 312 मिल जाएगा और उतना ही जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। सो आई होप आपको ट्रेडिंग चेन जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा बिकॉज कि सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट 4.2 को मैं अगले सेशन में आपके साथ डिस्कस करूँगा।
लेकिन उसके लिए आप बेटा सॉल्व्ड एग्जाम्पल जितने भी सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं आप उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल नहीं सॉल्व किया तो प्रैक्टिस सेट जब मैं आपको करवाऊँगा तो आपको वहाँ पर कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 4 तो करवा दिया हूँ, सेकंड भी आप कीजिए, ठीक है। कैसे जीएसटी वैल्यू कैसे आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स को इवैल्यूएट किया जा रहा है और कैसे जीएसटी निकाली जा रही है वो आपको यहाँ पर माइनस करना है। ये आईटीसी भी बेटा ना जो कंज्यूमर से टैक्स आता है ना उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, आप इसको इनपुट ही समझिए। एक फॉर्मूला लगा दो हर बार आंख बंद करके, जीएसटी पेबल इज इक्वल टू आउटपुट माइनस इनपुट, बात हो गई आपकी ख़त्म। ठीक है बच्चा, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे बेटा स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में फिर मिलूँगा आपको इसके प्रैक्टिस सेट 4.2 के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने सेल्फ स्टडी को यूँ ही करते रहें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।